ज़्यादा वीडियो को देखेंगे तो उसमें हम वो वीडियो बनाते हैं कि मान लीजिए किसी को शनि दोष है तो क्या करना चाहिए, सोमवार को कौन सा पूजा पाठ करना चाहिए, मंगल को कौन करना चाहिए, विवाह नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए। जो लोग हमारे पास पहुंच नहीं पाते हैं हम उनको वीडियो के माध्यम से वीडियो बना करके डाल के दिखा देते हैं कि आप इसको देखिए, ऐसा करिए, ऐसा कार्य हो जाएगा। इसलिए मैंने चैनल को बनाया है। चतुर्थो अध्याय, चौथे अध्याय में कथा है कि जब वैश्य वहां से चला भगवान का जो है प्रणाम करके, तो भगवान के मन में ये विचार आया कि थोड़ी सी परीक्षा ले ले, क्योंकि लोग कहते हैं कि समय के साथ आदमी को बदल जाना चाहिए। तो वैश्य बदला कि नहीं ये जानने के लिए भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का भी ग्रहण करके आए और वैश्य से बोले कि तुम्हारे नाव में क्या है। अब वैश्य को भगवान की कृपा से फ्री में धन मिला था, उसको ऐसा घमंड हुआ कि पंडित जी का मजाक उड़ाने लगा। कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपको कुछ धन चाहिए क्या? तो हम तो व्यापारी आदमी हैं, लता पता जीरा धनिया का व्यापार करते हैं, हमारे पास धन कहाँ है। आज पंडित जी का उपहास उड़ाने लगे कि आपको कुछ दक्षिणा चाहिए क्या? भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे पास जो तुम कह रहे हो यही बात सत्य हो। तथा अस्तु करके भगवान कुछ दूर पे जाकर के नदी के किनारे बैठ गए। अब वैश्य और दामाद जब नहा धो करके आए, उन्होंने चादर हटा के देखा तो नाव थोड़ा पानी के ऊपर आ गई। और जब ऊपर आ गई तो देखे कि जीरा धनिया भर गया है। अब वैसे जो है सीना पीट करके रोने लगा कि हमने ऐसा कौन सी गलती किया जो हमारा सब कुछ धन चला गया। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जीवन में जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक हम संभलते नहीं हैं। इसलिए आदमी को हमेशा सचेत रहना चाहिए। भगवान सुख देते हैं कि दुख देते हैं, ये भगवान के प्रसाद को समझ करके आदमी को दुखी नहीं होना चाहिए, न ज्यादा खुश मिले तो दुख जो है उतावला होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भगवान ही देते हैं। और भगवान के प्रसाद को समझ करके ग्रहण करते रहना चाहिए। और वो जो है अब ये समझ गया कि भगवान से जो है धोखा करने पे नुकसान नहीं होना है, और तुरंत भगवान से विनती किया कि हे प्रभु, बड़े बड़े लोग जब आपको नहीं जान पाए तो हम छोटे लोग आपको क्या जानेंगे, क्षमा कर दीजिए। अब भगवान ने जो है मुस्कुराए और कहे तथा जो तुम्हारा था सब कुछ तुमको मिल जाएगा। और ये बात कह करके भगवान सत्यनारायण जो है वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब वैश्य अपने दामाद के साथ जो है नदी के किनारे भगवान के कथा को सुना और ये समझ गया कि अब जो है भगवान को जो धोखा देता है भगवान उसको छोड़ते नहीं है। भगवान मदद उसी के करते हैं जो भगवान की तरफ ध्यान देता है। भाई हर कोई मान लीजिए हाथ है, अगर हम इधर घुमा रहे हैं इधर घुमा रहे हैं और जब तक ये दोनों बजेगा नहीं तो ताली बजेगी क्या? तो हम आपसे प्रेम करें, आप हमसे ना करें, कोई रिश्ता चलेगा क्या? ठीक इसी तरह से पति पत्नी का भी रिश्ता है। पति सऊदिया रहे कोई बात नहीं, अगर पत्नी को विश्वास है तो सऊदिया में रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर पति में विश्वास का धागा कमजोर है, नैनी में है, तो वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। तो अपने प्रेम को, अपने विश्वास को बना के रखना चाहिए। भगवान के कथा सुनने का है कि आप भगवान से प्रेम लगाओ, भगवान के ऊपर विश्वास रखो। अगर आपका विश्वास नहीं है तो भगवान आपका कभी साथ देने के लिए नहीं आते हैं। भगवान के कथा सुनने का अर्थ यही है कि भगवान से आपका प्रेम होना चाहिए। भगवान के कथा को सुनिए और उसको जो है भगवान की कथा से प्रेम लगाइए। और उसने सुना और अपने गांव जो है खबर भेजवाई। उसी समय लीलावती और करावती भगवान सत्यनारायण के कथा को सुन रही थी। अब जैसे लीलावती को पता चला कि मेरा पति
कथा सुन मने बेकार करके बहुत सा धन कमा करके आया है। लीलावती ने कहा कि हे बेटी तुम कथा सुनो, मैं पिताजी से नदी के किनारे मिलने के लिए जा रही हूँ। और वो जब गई तो भगवान को कर्ज हुआ कि जिसके आशीर्वाद से इसका पति और दामाद सब कुशल आए, ये मेरी ही पूजा को छोड़ करके पति वियोग में इतना हो गई कि पूजा अधूरा छोड़ करके चली गई। तो देखिए शास्त्र का एक नियम है कि कोई आपको निमंत्रण दे और आपके पास समय नहीं है तो आप उनके घर पहले पहुंच जाइए और भगवान का दक्षिणा, भगवान का जो प्रसाद चढ़ाना है उनके घर दे आइए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु आज बहुत जरूरी काम है इसलिए मैं कथा में शामिल नहीं हो पाऊंगी और शाम को प्रसाद लेकर के जाऊंगी तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म करो पहले। तो यदि कोई काम जरूरी है तो वो भी पूजा के समान है, इसलिए और शाम को प्रसाद लेके जाइए, पाप नहीं लगता है। अब भगवान की कथा जो नहीं सुनता है निमंत्रण के बाद भगवान नाराज होते हैं और उससे जो है उसका बना काम बिगड़ जाता है। इसीलिए भगवान का कथा का जो भी मौका मिले अवश्य सुनना चाहिए। अब भगवान की कृपा हमेशा पाइए, सारा काम आपका जो है रुका हुआ काम है संपूर्ण हो जाएगा और जो भी मनोकामना होगा वो संपूर्ण हो जाएगा। भगवान सत्यनारायण ही एक ऐसे देवता है जो कलयुग में हमारे कल्याण के लिए सदा तैयार रहते हैं। और उसके बाद जो है जब नदी के किनारे पहुंची है वो तो पहुंच गई, लड़की को बोली कि बेटी तुम भी आना।